कि आखिर वो पैसों जो बुजुर्ग का है उन्हें वापस करते हैं या फिर बुजुर्ग की आह लेते हैं, उनके बददुआ लेते हैं। सरकार ने अब तक APS 95 पेंशनरों को अंधेरे में रखा। जिस सरकार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ वादे किए, सिर्फ और सिर्फ डेट दिया कि इस डेट से इस डेट में हम बातचीत करेंगे, चाहे वो वित्त मंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हों, आपसे दो बार कमांडर अशोक रावत जिससे मुलाकात हो गई है, आप क्या कहते हैं? मुझे बहुत तकलीफ लगती है कि आप लोग प्रदर्शन करते हैं। अरे कहाँ गई आपकी तकलीफ? आप क्यों नहीं सुनते इनकी बातों को? बड़े बड़े मंचों से बोलते हैं मैं तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अब कैसा ट्रेलर दिखा रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, बहुत सारे ऐसे हमारे पेंशनर हैं जो कि इसी आंदोलनरत होते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं। ये वही जंतर मंतर से है जहां पे पेंशन को लेकर के लगातार 1 साल 2 साल 4 साल से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन NPS जो है, पेंशनर जो है, हमारे देश के बुजुर्ग जो हैं और जो EPS 95 पेंशनर है, उनका पैसा अभी तक नहीं मिला। सरकार से लगातार बातचीत का दौर जारी है, वित्त मंत्री से भी बातचीत हुई है, कई दौर बातचीत के चले, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिला। एक समय ऐसा आया कि 20 से 21 दिन में उनके खाते में उनका जो अपना पैसा बुजुर्ग का, उनको पैसा मिलेगा। लेकिन देश की सेवा करने के बावजूद, इतने सालों तक करने के बावजूद वो भी पैसे को मोहताज है। मैं यहाँ देखता हूँ जब जंतर मंतर पर वो आते हैं, देश के कोने कोने से अपने पाई लगा करके, अपनी जमा पूंजी लगा करके, अपना कर्ज लेकर के आते हैं कि शायद सरकार, मोदी सरकार उनकी बात को सुन लेगी, मान लेगी, शायद उनके बुढ़ापे का जो कष्ट है वो कुछ कम होगा। लेकिन आश्वासन के बावजूद भी उन्हें सिर्फ धोखा मिलता है। इसे धोखा ही कहना सही होगा, क्योंकि 8 साल से वो संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें एक भी पैसा अब तक नहीं मिला है। 7,500 की मांग कर रहे हैं, प्लस मेडिकल की मांग कर रहे हैं, तो देने में क्या दिक्कत है? आप केंद्रीय कर्मचारियों को लगातार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी, उन्हें लगातार आप सौगात पर सौगात देते चले जा रहे हैं हर साल। उनके पैसे बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। इसी बारे में हम आज बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कुंदन वशिष्ठ, जो लगातार कई सालों से जो EPS 95 का मुद्दा उसको कवर करते आ रहे हैं। देश के कोने कोने में गए हैं, वहाँ के पेंशनरों से बात किए, कई सारे आंदोलनों को इन्होंने कवर किया है। तो हम जानेंगे आखिर ये मसला क्या, कब उनके दुख दर्द होंगे और सरकार की मंशा क्या है। कुंदन जी, लगातार आप इस प्रोटेस्ट को, इस EPS 95 का जो पेंशन का जो मुद्दा है देश भर में, उसको लगातार आप कवर करते हुए आ रहे हैं। कई दौर की बातचीत के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। तो क्या लगता है कि सरकार धोखा कर रही है या इन्हें अंधेरे में रख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको द वॉइस एक्सप्रेस जो चैनल है आपका और यूट्यूब के मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन मैं करता हूं, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है। स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जिस तरीके से EPS 95 का मुद्दा ये तमाम सोशल मीडिया पर इस कदर छाया हुआ है और इस कदर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आप सन्न हो जाएंगे जब आप पूरी फहरिस्त निकालेंगे। जब एक से एक बढ़ के आप न्यूज़ देखेंगे तो तमाम रोज़ कुछ ना कुछ EPS 95 के बारे में अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या ये अपडेट्स मिलने से EPS 95 के पेंशनरों को कुछ लाभ होने वाला है क्या? और क्या अपडेट्स आप निकालते हैं? अभी जो हाल ही में एक अपडेट्स आया, मनसुख मंडाविया जी ने एक बहुत अच्छा अपडेट्स दिया कि भाई EPS 95 खाता धारक जितने भी हैं, अब उन सबको वो किसी भी बैंक में चाहें तो वहाँ से अपना पेंशन ले सकते हैं। ठीक है, वो लागू कब से होगा? 1 जनवरी 2025 से वो लागू होने वाली है। मनसुख मंडाविया जी से हमारा ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर आप मुझे बताइए, आप EPS 95 को कितना पैसा दे रहे हैं? 7,500, 750, 800 रुपये, 900, 1000 रुपये या 1400 रुपये? अब ये 1400 मैक्सिमम 1400-1500 रुपये निकालने के लिए उनको कौन कौन से बैंक में आपको जाना पड़ेगा? भैया जहाँ पे जिस बैंक से वो निकाल रहे हैं 500, 700, 1000 रुपये, वहीं बैंक से वो निकाल लेंगे। आप उनको 7,500 प्लस डी और मेडिकल दे दीजिए। उनसे आपसे ये पूछने के लिए नहीं जाएंगे कि मैं कौन से बैंक जाऊँ निकालने के लिए। वो दौड़ते हुए चले जाएंगे। वो 80 साल के बुजुर्ग भी होंगे ना, वो दौड़ते हुए चले जाएंगे, क्योंकि उनके हक और अधिकार का पैसा है। सवाल आपका रहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये अपने हक और अधिकार का पैसा, जी हाँ, अपने हक और अधिकार का पैसा जो इन्होंने भरी जवानी में पाई जमा किया है सरकार के खाते में, और इस दिन के लिए जमा किया था कि अब जो मेरा बुढ़ापा होगा, जब हम रिटायर करेंगे तो हमारा जो बचा हुआ समय है वो बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। पोते पोते, नाते नातियाँ सबके बीच में बैठ करके हम अपने परिवार में जो है अग्रणी रहेंगे और सबके साथ हंसी खुशी के साथ हम अपनी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, आपसे सीधा सवाल है, केंद्रीय कर्मचारियों को आप बार बार हर साल उनके पेंशन में बढ़ोतरी, 7वां वेतन आयोग लागू हो गया, 6ठा लागू हो गया, 8वां हो गया,
तमाम ऐसे वेतन आयोग आप लागू करते जा रहे हैं पेंशनरों को के लिए, और हमारे EPS 95 के लिए आप क्या कर रहे हैं? इनके साथ में धोखा कर रहे हैं, उनको आप तोहफा दे रहे हैं और इनके साथ में धोखा कर रहे हैं आप। इसी दिन के लिए उन्होंने आपको चुना था, इसी दिन के लिए आपको उन्होंने राजगद्दी पे बैठाया था, और आप बोलते हैं बड़े बड़े मंचों से, बोलते हैं मैं तो महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अब कैसा ट्रेलर दिखा रहे हैं आप? और मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय, बहुत सारे ऐसे हमारे पेंशनर हैं जो कि इसी आंदोलनरत होते हुए उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी, उनका उम्र हो गया, वो अपने जीते जी आपसे पेंशन नहीं ले पाए। और कितना दुख होता है जब सरकार के खाते में एक एक पेंशनरों का 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए जमा है, और आज वो एक एक पैसे को मोहताज हैं। वो दोनों टाइम दूध नहीं पी सकते, दोनों टाइम खा नहीं सकते, उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास अच्छे घर नहीं हैं, वो अपने इलाज नहीं करा सकते। पैसे ही नहीं उनके पास इलाज के लिए, दवा के लिए, इसलिए तो मेडिकल सुविधा की भी मांग कर रहे हैं। इसीलिए मेडिकल सुविधाओं की मांग हो रही है कि कम से कम हम जब तक हैं, जब तक जीवित हैं, एक अच्छे मेडिकल की सुविधा तो मिले, जो कि छोटी मोटी कोई बीमारी हो तो वो इलाज तो करा सके। करा रहे हैं लोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, हरियाणा के लोग हों, या फिर तमिलनाडु के लोग हैं, तमाम ऐसे जगहों के पूरे भारतवर्ष के लोग जो EPS 95 से जुड़े हुए हैं, सभी लोग तराह रहे हैं, कराह रहे हैं, और आपको कितनी बद्दुआ दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये आपको देखना चाहिए। दिल्ली से आते जाते, महाराष्ट्र से, कभी बंगाल से, कभी उत्तर प्रदेश से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, उनमें उनके हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन अब तक उनकी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है। उनका ये अलग दुख है। सादिक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से EPS 95 के लोग अपने बलबूते संघर्ष कर रहे हैं, नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत साहब, इन्होंने जिस तरीके से एक सूत्र में बंधा करके तमाम ऐसे EPS धारियों को इन्होंने रखा है, और तमाम EPSों के लिए ये लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं। कोई मार काट नहीं, किसी प्रकार का हिंसा नहीं, किसी प्रकार की अभद्रता नहीं। हम तो सैल्यूट करते हैं कमांडर साहब को कि आपके कुशल निर्देशन में जिस तरीके से ये अभियान चल रहा है, जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है, और तमाम ऐसे लोग, आप कहते हैं कि जो लोग आने में सामर्थ्य ना हो, आप घर में बैठिए, कोई ज़रूरत नहीं आने के लिए। आपके लिए कमांडर अशोक रावत जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए कमांडर अशोक रावत जी की पूरी टीम, वीरेंद्र राजावत जी, तमाम ऐसे लोग जो हैं, और तमाम मीडिया आपके लिए लड़ाई लड़ रही है। आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास इस बार के इलेक्शन में दिला देना है कि यदि आप बुज़ुर्गों के साथ नहीं तो बुज़ुर्ग भी आपके साथ बिल्कुल नहीं। एक चीज़ देखने में आ रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव है। इससे पहले जब भी हमने इस आंदोलन से जुड़े बुजुर्गों से बात की, उनका अंदर गुस्सा है मौजूदा सरकार के खिलाफ, वादे पे वादे करते जा रहे हैं। तो क्या इसका असर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में भी देखने को मिलेगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस सरकार ने अब तक EPS 95 पेंशनरों को अंधेरे में रखा, जिस सरकार ने अब तक सिर्फ और सिर्फ वादे किए, सिर्फ और सिर्फ डेट दिया कि इस डेट से इस डेट में हम बातचीत करेंगे, चाहे वो वित्त मंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप हों, आपसे 2-2 बार कमांडर अशोक रावत जी से मुलाकात हो गई है। आप क्या कहते हैं? मुझे बहुत तकलीफ़ लगती है कि आप लोग प्रदर्शन करते हैं। अरे कहाँ गई आपकी तकलीफ़? आप क्यों नहीं सुनते इनकी बातों को? ये वो बुजुर्ग हैं जो जिसको चलने का सामर्थ्य नहीं है, जो चल नहीं सकते, वो आ नहीं सकते, आने जाने के उनके पास में पैसे नहीं है। कैसे आएंगे आपसे लड़ाई लड़ने के लिए आपसे? समझिए जरा इस बात को। और क्या कर रहे हैं आप? हद हो गई प्रधानमंत्री जी। कुछ तो अकल ठिकानों पे लाइए, कुछ तो समझिए कि किस हालत में ये बुजुर्ग चल रहे हैं, और इन्हीं बुजुर्गों के वोटों के बदौलत आप इतने बड़े कुर्सी पे जाके बैठे हुए हैं। और आप ही नहीं, तमाम आपके कुनबे के लोग, ये कभी आपसे विद्रोह नहीं करते, इन्होंने कभी कोई डिमांड नहीं करी, कोई फालतू का डिमांड नहीं किया। इनका सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि जो इन्होंने अपने खाते में पैसा जमा किया है, यदि आप नहीं दे सकते, जो उसका इंटरेस्ट बनता है ना, सिर्फ इंटरेस्ट भी यदि आप इनको दे देंगे तो भी इनके लिए लाखों रुपए हो जाएंगे। यदि वन टाइम FNF कर देंगे, फुल एंड फाइनल कर देंगे, तो भी एक एक पेंशनरों को 10 से 15-15 लाख रुपए मिलेंगे। वो आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेंगे। आपके भरोसे बैठेंगे नहीं। और आप जो उनके पैसे लेकर के इतने बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं ना, आप जो इतने पैसे उनके लिए हुए पैसों से जो आप ये लाडली बहना लाडला योजना जो आप कर रहे हैं ना, कि किसी काम में आने वाला नहीं। मैं आपको स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो अब इस बार के चुनाव में आपको दिखा दिया जाएगा, और इस बार के चुनाव में निश्चित रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग सजग हो गए हैं।
और ख़ासतौर पर जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि अब आपकी बारी है, अब आपको समझने की बारी है। हरियाणा के लोगों की, हरियाणा के तमाम ऐसे लोगों के हमारे पास में फ़ोन आ रहे हैं और वो आपके विरोध में बात बोल रहे हैं। अभी भी समय है, सुधर जाइए, अभी भी समय है। उनको जो उनके अधिकार और हक का पैसा है उनको दे दीजिए। धन्यवाद। तो जिनका जीवन जवानी देश के नाम हो गया, वही संघर्ष कर रहे हैं बुढ़ापे में पाई पाई के लिए। तो सरकार का सोचना है कि आखिर वो पैसों जो बुजुर्ग का है उन्हें वापस करते हैं, या फिर बुजुर्ग की आह लेते हैं, उनके बद्दुआ लेते हैं, या फिर आने वाले चुनाव में उनसे जो चाहते हैं वो उनको हासिल नहीं होगा। फिलहाल मैं सादिक जमा, जंतर मंतर से फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया।